अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। ओम शांति। 1975 की सभी अव्यक्त मुरलियाँ आज पूरी हुई हैं, इसलिए इस वर्ष में जो विशेष ज्ञान मोती तैयार हुए हैं, आज हम उनका रिवीजन करेंगे। पहला विशेष ज्ञान मोती यह है। बाबा ने कहा, सभी आत्माएं योग युक्त युक्त स्थिति में स्थित होकर अपना कार्य कर रहे हो ना। अभी समय बहुत समीप आता जा रहा है। ये मानो जैसे युद्ध के मैदान में सामने आने का समय आ गया है। ऐसे समय में चारों ओर से सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम हुआ तो उसका प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा संपूर्णता का समय अब नजदीक आता जाएगा और उधर दुनिया में टेंशन बढ़ता जाएगा। अब ये कम नहीं होना। जीवन में चारों ओर से खींचातान का अनुभव होगा। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं द्वारा नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े नियमों का टेंशन, तीसरी ओर व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ अभी तक लौकिक संबंधियों से सदैव फ्रीडम होने के कारण जो अल्पकाल के लिए खुशी की भासना आती रही, वह भी समाप्त हो जाएगी और इसके बदले भय की अनुभूति होगी। ऐसा वातावरण बन जाएगा जो चारों ओर कहीं कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा। जहां भी जाएंगे टेंशन में आत्माओं को तड़पता पाएंगे। इस रूहानी पांडव सेना पर उस वातावरण का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए अभी से बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम बनाते रहो, जिससे तुम आत्माओं का किला सदा मजबूत बना रहे। याद रखना, ऐसे वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्माओं पर सहज ही हो जाता है, इसलिए अटेंशन रखना। अब सुनते हैं दूसरा ज्ञान मोती। हम देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय विश्व में थोड़ी हलचल होती है और फिर बंद हो जाती है। ये छोटी छोटी चिंगारियां ज्वाला रूप कब बनेंगी? इस पर बाबा ने कहा, अभी तो थोड़ी सी आत्माओं का ही दृढ़ संकल्प होने के कारण कहीं कहीं थोड़ी विनाश ज्वाला उत्पन्न होती है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन का कार्य तब शुरू होगा जब पूरे संगठन का एक ही संकल्प हो जाएगा। जब तक तुम आत्माओं की स्थिति ज्वाला रूप नहीं बन जाती, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण रूप नहीं ले सकती। अभी तो थोड़ा जलती है, फिर शीतल हो जाती है। ज्वाला रूप बनने का सबसे सहज और मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है, इसके बारे में बाबा ने बताया। सदा एक ही धुन लगी रहे कि अब वापस घर जाना है और सबको साथ लेकर ही जाना है। इस स्मृति से स्वतः सर्व संबंधों की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे, और साक्षी बनने से सहज ही बाप समान भी बन जाएंगे। फिर तो सभी को आपका स्वरूप ज्वाला रूप दिखाई देगा। तुम्हारे सारे संगठन का ज्वाला रूप ही विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। और इस अव्यक्त मुरली के लास्ट में बाबा ने जो कहा, ये महावाक्य बहुत ध्यान से सुनने के हैं। बाबा ने कहा, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, परंतु तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम बच्चों के ऊपर बाप दादा के स्नेह और सहयोग की छत्र छाया सदा है ही है। अगर कोई परिस्थिति आती भी है तो बाप दादा बैकबोन बन उसका सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। इसलिए बच्चों को कभी भी किसी बात में डरने की आवश्यकता नहीं है। बाप दादा ने कहा, अब तक मेजॉरिटी पहले पार्ट में ही कमजोर हैं। पहली बात, पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति का जो फरमान मिला है, उसमें बहुत थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो फरमान बरदार बने हैं। इसका कारण है पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का इतना महत्व नहीं समझते, उसके नुकसान को नहीं जानते। बाबा ने कहा, कोई भी देहधारी में संकल्प से या कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की सारी कमाई को खत्म करना है। फिर चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद के द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से
सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर ऐसा काला दाग पड़ जाता है जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। बाबा ने कहा, इसको साधारण बात नहीं समझना। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म कर देती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले सभी पुण्यों को खत्म कर देती है। इसलिए आज बाप दादा ऐसी पाप आत्माओं को, ज्ञान की गिलानी करने वालों को वार्निंग देते हैं। अगर इस गलती को आज से ही कड़ी भूल समझकर नहीं मिटाया तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे और प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। उस समय उनके नयन और मुख हाय हाय की आवाज निकालेंगे और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। तो आज से ही अपनी पिछली इन विकराल भूलों का दिल से पश्चाताप कर बाप के सामने स्पष्ट रहो और अपना सारा बोझ मिटा दो। अपने आप को खुद ही कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से छूट जाएं। और इस वर्ष का सबसे विशेष ज्ञान मोती ये है। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माएं डबल अहिंसक हो। ऐसी आत्माओं के स्वप्न में भी ये काम महाशत्रु वार नहीं कर सकता। ऐसी डबल अहिंसक आत्माएं आत्मघात जैसा महापाप नहीं कर सकती। आत्मघात अर्थात अपनी संपूर्ण सतो प्रदान स्टेज से नीचे गिरना। बाबा ने कहा, ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात करना है। अगर आत्मा अपनी असली शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आती है अर्थात विस्मृत होती है तो यह भी पाप के खाते में जमा होता है। अहिंसक आत्मा कभी किसका खून नहीं कर सकती। तो आप ब्राह्मण आत्माएं भी ये चेक करो कि बाप द्वारा आपको जो दिव्य बुद्धि या ईश्वरीय विवेक मिला है उसे मायावश, परवश या परिस्थिति के वश होकर दबाते तो नहीं हो। अगर किसी कुसंग में आकर ऐसा कुछ करते हो तो यह भी ईश्वरीय विवेक का खून करते हो। जानते भी हो कि झूठ बोलना, चोरी करना या धोखा देना भी हिंसा है, महापाप है। फिर भी कई ब्राह्मण ठगी करते हैं, चोरी करते हैं। और पता है चोरी भी कौन सी करते हैं? शूद्रपन के स्वभाव संस्कार को ब्राह्मण बनने के बाद भी अपने कार्य में लगाते हैं। तो यह भी शूद्रों की वस्तु की चोरी हुई ना। ऐसे ही झूठ भी बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ बाप का है, फिर मैंपन लाना या मेरा समझना, ये तो झूठ हुआ ना। कहना तेरा और करना मेरा, इसको क्या कहेंगे? ऐसे ही फिर धोखा और ठगी भी करते हैं। वास्तव में सबसे बड़ा धोखा तो स्वयं को देते हो, जो जानते हुए मानते हुए भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, क्या यह धोखा देना नहीं हुआ? तो ऐसा धोखा या कोई भी प्रकार की ठगी कभी नहीं करना। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा होकर रहना। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।